जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पद्म पुरस्कार की घोषणा हो गई है। तो जो पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं वो सारे विनर्स की लिस्ट हमारे सामने है। मैं आपको एक एक करके सारे विनर्स के नाम बताने वाला हूं। इस लेक्चर की जो सबसे खास बात होगी वो ये है कि हर विनर्स की हमने यहां पर इमेज रखी है ताकि आपको रिलेट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ हमने हर विनर्स के बारे में डिटेल से पूरा डिस्क्राइब किया है। इसकी पीडीएफ आप हमारे स्टडीगर एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके बारे में आपको डिटेल से बाद में बताऊंगा। दोस्तों, ये जो लेक्चर होगा मैं आपको बता दूं कि पहले पूरा थ्योरी पढ़ेंगे हम और फिर उसके बाद हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं सबसे आखिरी में उसे करने वाले हैं। तो आप पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिएगा और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उसे आप अपनी नोटबुक में नोट भी कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं है, पीडीएफ आपको स्टडीगर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2024 का, शुरू से लेकर आखिरी तक आप सुनते रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो पद्म पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। वैसे तो भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है, जो कि 1954 में स्टार्ट हुआ है, लेकिन पद्म पुरस्कार भी 1954 से ही स्टार्ट हुए हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा, 1954 से इन सभी पुरस्कार की शुरुआत हुई है। देखिए, किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं तो आप याद रखिएगा, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और लिटरेचर के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति विशेष कार्य करता है उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यहां पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं। यह बात आप याद रखिएगा। अब देखिए, शुरुआत की बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, 1954 से इसकी शुरुआत की गई है, 1954 से। और हर साल जब रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है, और आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, और आज के दिन ये पुरस्कार की घोषणा हुई अभी कुछ ही घंटों पहले। और मैं आपको पूरा करंट अफेयर्स बता रहा हूं। हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है ताकि आपको सबसे पहले पूरा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल सके। तो देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप याद रखिएगा इन पुरस्कार की घोषणा होती है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, एक मन में सवाल उठता है कि आखिर पद्म पुरस्कार किन सालों में नहीं दिए गए। तो आप याद रखिएगा 1997, 1993, 1979 और 1978 ये वो साल थे जब पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। देखिए, क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां पे सबसे पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो है ये सेकंड नंबर का जो है सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो देखो, बी लगा हुआ है विभूषण, तो आप सेकंड नंबर याद रखें। जब बी हटा दोगे तो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है और चौथा है पद्मश्री। सबसे पहला कौन है? वो भारत रत्न है, जो कि मैंने आपको बताया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पद्म पुरस्कार 2024 है, टोटल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो आप याद रखिएगा इस वर्ष टोटल 132 यानी 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसके बारे में आप आने वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर एक विनर्स की जो हमने डिटेल से डिस्क्रिप्शन दी है और साथ ही साथ इमेज से रिलेटेड यानी उनसे संबंधित जितनी भी इमेज है आपके दिमाग में छप जाए, इसलिए हमने यहां पर पूरा डिस्क्राइब किया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो जो पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है, वो है 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को मिला? 17 व्यक्तियों को। और पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। जब आप इसे पूरा टोटल करेंगे तो ये 132 हो जाता है। 132 लोगों को यहां पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, क्या पद्म पुरस्कार में कोई राशि मिलती है? तो मैं आपको कहूंगा नहीं। पद्म पुरस्कार में कोई भी नगद राशि नहीं मिलती, कोई भी कैश प्राइज नहीं मिलता। यह एक सम्मान है। भारत रत्न में भी कोई राशि नहीं मिलती है, कोई भी कैश नहीं मिलता है, यह एक सम्मान है। मेरे पीछे आप कर्पूरी ठाकुर जी की इमेज देख रहे हैं। मैंने आपको करंट अफेयर्स में 2 दिन पहले ही बताया था, इन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया है और ये स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता है। तो आप इतनी सारी डिटेल इनके बारे में आप याद रखिएगा।
अब दोस्तों पद्म पुरस्कार में हम बात करेंगे, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कितनी महिलाओं को इस वर्ष पद्म अवार्ड्स मिले हैं? तो टोटल 30 महिलाओं को, 30 महिलाओं को पद्म अवार्ड्स मिले हैं। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है, कितने विदेशी, प्रवासी भारतीय, पीआईओ, आईओसी, कितने लोग हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार मिले हैं? तो इसमें टोटल 8 लोग हैं जिन्हें इस कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए हैं। कितने लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है? तो सम्मानित किया गया है 9 लोगों को, यहां पर सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है पद्म पुरस्कार मरणोपरांत, यानी इनकी मृत्यु के बाद। इन्हें बोलते हैं पोस्टहमसली। क्या बोलते हैं? पोस्टहमसली, मृत्यु के बाद, मरणोपरांत इन्हें अवार्ड दिया गया। तो जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरा कंटेंट आपका हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध करवाया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पद्म विभूषण की। जो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस बार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। आइए जानते हैं वो 5 व्यक्ति कौन है। तो ये है सुश्री वैजयंती माला बाली, जो कि कला क्षेत्र से हैं और तमिलनाडु राज्य को बिलोंग करती हैं। दूसरे श्री कोनिडेला चिरंजीवी, आप सभी जानते हैं, एक्टर हैं और आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। एम वेंकैया नायडू, जो भारत के पहले एक्स जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक की बात करें, सामाजिक कार्य से इनका क्षेत्र है, मरणोपरांत इन्हें दिया गया, बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, कला क्षेत्र से इनका संबंध है, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। तो आइए डिटेल से हर एक जो पद्म विभूषण जिन्हें मिला है, आइए डिटेल से जानते हैं, क्योंकि उनके बारे में आपसे डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूं सुश्री वैजयंती माला बाली, जो कला के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। आप यहां पर इमेज देखिए पहले, तो ये एक्ट्रेस हैं और ये डांसर है और लोकसभा, राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। आप इन्हें बहुत सारी फिल्मों में देख चुके होंगे। ये हमारे दौर की तो फिल्म नहीं है, हमारे माता पिता के दौर की फिल्म है। इन सभी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और इसलिए इनको यहाँ पे पद्म विभूषण मिला है। दूसरे श्री कोनिडेला चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में, जो आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। ये भारतीय अभिनेता हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और इनके बेटे का नाम है रामचरण। आपने RRR मूवी में इनको देखा होगा। बहुत सारी तेलुगु फिल्म में इन्होंने काम किया है। तीसरे हैं श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि सार्वजनिक मामले, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया और यहां पर ये भूतपूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। वर्तमान में भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? वो है जगदीप धनखड़, जो कि 14th वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री बिंदेश्वर पाठक की, मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार दिया गया सामाजिक कार्य के लिए। दोस्तों बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर देखिए, इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की है। दोस्तों आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं और स्वच्छता में जो सबसे बड़ा काम किया है, मेरे हिसाब से पूरी दुनिया भी मानती है, वो इन्होंने किया है। क्योंकि जो टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स, आप यहाँ पर जब पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं और इससे देश का जो स्वच्छता का जो अभियान है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय इनको भी जाता है। 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। 15 अगस्त 2023, पिछले वर्ष इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम की, जिनका संबंध कला से है और तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। जो ये भरतनाट्यम नर्तकी हैं, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, ये वो नर्तकी हैं जिन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये शिक्षिका भी हैं, लेखिका भी हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं। तो इतनी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है, आप समझ पा रहे हैं और आप छोटी सी चीज से डर जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं जीवन एक मिला है, आप जो चाहें, अपनी जो हॉबीज पूरा करना चाहते हैं करिए, मेहनत करिए। ये सब मेहनत करते इसलिए इन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। आज आप मेहनत करेंगे तो कल आप भी सम्मानित किए जाएंगे। अब आइए बात करते हैं यहां पर हम स्टडी कर एप्लीकेशन की, जहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी।
तो मैं आपकी हमेशा मदद करता रहता हूं कहां पे क्या मिलेगा, ताकि आप परेशान ना हो। स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इसकी जो लिंक है हमारे कमेंट बॉक्स पर भी पिन की गई है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक टाइल दिखेगा ई बुक का, आप उसे क्लिक कीजिएगा। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे पद्म पुरस्कार की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी माध्यम में मंथली करंट अफेयर्स, इंग्लिश माध्यम में मंथली करंट अफेयर्स, एक साल की करंट अफेयर्स जो कि हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम में है, इन सब की पीडीएफ आपको एक ही जगह पर उपलब्ध करवाई जा रही है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहां पे ज्वाइन होना। इसका टेस्ट होगा और हमारे एप्लीकेशन पर भी इसका टेस्ट होगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं टेस्ट की डेट अनाउंस कर दूंगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा आग की तरह, और कमेंट करके फीडबैक दीजिए हमने कितनी मेहनत की है इस वीडियो में। नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं दोस्तों पद्म भूषण की। देखिए पद्म विभूषण तो आपने समझ लिया, भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है पद्म भूषण। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला था और पद्म भूषण 17 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला? 17 लोगों को मिला। एक सवाल और बनता है कि भारत में जो नागरिक सम्मान है किस नंबर का नागरिक सम्मान है? तो तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। आइए डिटेल से बात करते हूं 17 जिन्हें पद्म भूषण मिला है। तो सबसे पहले एम फातिमा बीबी को आप देखिए, तो इन्हें मरणोपरांत यहां पर हाल ही में इनका निधन हुआ है, मरणोपरांत इन्हें यहां पर सम्मानित किया गया। सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में केरल राज्य से बिलोंग करती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे संबंधित कि भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जस्टिस कौन है? तो यह है फातिमा बीबी। तो शी इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम बात करेंगे श्री हमूर्जी एन कामा की, जो कि साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र से संबंधित है, जर्नलिज्म, महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये पीटीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। पीटीआई जो हमारी भारत सरकार, हमारी भारत है, उसका ऑफिशियल जो मीडिया एजेंसी पीटीआई है, तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं और बॉम्बे समाचार की निदेशक रह चुके हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, एन कामा जी का। तीसरे मिथुन चक्रवर्ती, आप सभी जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती कौन है, एक्टर हैं और पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। कला के क्षेत्र में इन्हें यहां पे सम्मानित किया गया, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। बात करेंगे सीताराम जिंदल की, तो जिंदल जब भी बात आएगी तो जिंदल जब भी आपके दिमाग में आएगा तो ये स्टील इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सीताराम जिंदल की हम बात करें तो व्यापार एवं उद्योग से संबंधित हैं और जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापकों में से एक व्यक्ति हैं श्री सीताराम जिंदल। एल्यूमिनियम लिमिटेड के संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। पांचवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर पूछा जाएगा, श्री यंग ल्यू। श्री यंग ल्यू तो दोस्तों ये विदेशी हैं, इसलिए आप इनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, ताइवान देश से बिलोंग करते हैं। तो ल्यू एंटरप्रेन्योर है ताइवान देश के। तो भारत और ताइवान के बीच में रिलेशन को मजबूत करने और व्यापार के क्षेत्र में काम करने के लिए यहां पे इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। 1988 में मदरबोर्ड कंपनी, जिसे यंग माइक्रो सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट है श्री अश्विन बालचंद मेहता, जो कि मेडिसिन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अगले हैं श्री सत्यव्रत मुखर्जी, मरणोपरांत यहां पर इन्हें सम्मानित किया गया। 2008 से भाजपा के पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इन्हें यहां पर सम्मानित किया गया। श्री राम नाईक आप यहां पर देखिए, सार्वजनिक मामले पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया, महाराष्ट्र राज्य को बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल है वर्तमान में यूपी के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है। आइए मिलाता हूं श्री तेजस मधुसूदन पटेल जी से, तो मेडिसिन क्षेत्र से बिलोंग करते, गुजरात राज्य से हैं, ये भी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और इसलिए इनको यहां पर पब्लिक लोगों के लिए काम करने के लिए यहां पे इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है श्री ओलन चेरी राजगोपाल, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया। ये इंडियन पॉलिटिशियन है
और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पहले सदस्य हैं, इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राज दत्त। तो ये कला के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया, महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं और ये डायरेक्टर हैं। कौन है ये? डायरेक्टर है जिन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं श्री तोगदान रिनपोछे, मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया है और ये अध्यात्म के क्षेत्र में के लिए जाने जाते हैं, आध्यात्मिक नेता हैं। तो लद्दाख में ड्रिकुंग काग्यो परंपरा के आध्यात्मिक नेता हैं श्री तोंगान रिनपोछे। तो लद्दाख में जितने भी तिब्बती जो बौद्ध वंश के लोग हैं उनके लिए इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है विजयकांत, मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों कला के क्षेत्र में मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, ये अभिनेता है, अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। तो 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, मेडिसिन क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया और राज्यसभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, भारत सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है श्री प्यारेलाल शर्मा, कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, संगीत निर्देशक है, महाराष्ट्र राज्य को बिलोंग करते हैं श्री प्यारेलाल शर्मा जी। श्री उषा उत्थप, आपने इनके गाने तो देखे होंगे, ये मतलब इनके सॉन्ग जो होते हैं बहुत ही रॉकिंग सॉन्ग्स होते हैं और तो ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, पॉप गायिका हैं, लोकप्रिय पॉप गायिका हैं, 16 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया, एक विशेष उपलब्धि है। 17वें आखिरी जिनको पद्म भूषण मिला है वो है श्री कुंदन व्यास और साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग करते, पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया, महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते प्रसिद्ध पत्रकार। तो देखा आपने, मैंने आपको 17 व्यक्तियों के नाम पूरा डिटेल से बताया, उनकी इमेज दिखाई और साथ ही साथ किस राज्य से संबंधित है ये भी मैंने आपको बताया, किस फील्ड से संबंधित है मैंने आपको डिटेल से बताया। इसके साथ साथ मैंने आपको पद्म विभूषण से सम्मानित 5 व्यक्तियों के बारे में भी डिटेल से बताया। अब दोस्तों बारी पद्मश्री की, आइए चलते हैं पद्मश्री पर। तो देखिए पद्मश्री आप देख पा रहे हैं, तो पद्मश्री जो है जैसा कि आप सभी को पता है कि पद्म पुरस्कार की कैटेगरी में चौथा सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान आता है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, यह है पद्मश्री पुरस्कार। तो दोस्तों पद्मश्री इस बार कितने व्यक्तियों को मिला है? टोटल 110 लोगों को पद्मश्री मिला है। आपको पता है पद्म पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? साहित्य, शिक्षा, उद्योग, समाज सेवा। तो इन क्षेत्रों में जो काम करता है उन्हें पद्मश्री मिलता है। अब आइए बात करते हैं, 110 व्यक्तियों का पूरा डिटेल्स बता पाना अपने आप में एक बड़ी मुश्किल बात हो जाती है, लेकिन दोस्तों इसकी भी व्यवस्था हमने आपके लिए की है। हमने पूरा पीडीएफ आपके लिए बनाया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर लेना स्टडीगर एप्लीकेशन से। मैं इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम विथ इमेजेस आपको बताने वाला हूं और किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गुरविंदर सिंह की, जो कि हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता हैं गुरविंदर सिंह, इन्हें पद्मश्री मिला है। फिर नेक्स्ट है सत्यनारायण बेलेरी, जो कि केरल राज्य से बिलोंग करते हैं, कासरगोड के चावल किसान हैं, इन्हें यहां पर पद्मश्री मिला है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे, सुश्री के चेल्लमल, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं और अंडमान के ये ऑर्गेनिक फार्मर है। फिर है हेमचंद मांझी, छत्तीसगढ़ राज्य को बिलोंग करते हैं और ये डॉक्टर हैं हेमचंद्र मांझी। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं तो विशेष रूप से आप उनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप अगर छत्तीसगढ़ राज्य से हैं तो छत्तीसगढ़ का जब एग्जाम होगा तो उस राज्य से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे वहां पर आपको उस विशेष व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप एमपी से बिलोंग करते तो आप एमपी विशेष व्यक्ति को याद रखिएगा, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो पूरी लिस्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है सर्वेश्वर बसुमतारी, तो सर्वेश्वर बसुमतारी असम राज्य से बिलोंग करते हैं, चिरांग के आदिवासी किसान हैं। आप यहां पर प्रेमा धनराज को देख रहे हैं, जो कि कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं, प्लास्टिक सर्जन और सामाजिक कार्यकर्ता है प्रेमा धनराज। नेक्स्ट है उदय विश्वनाथ देश पांडे, जो कि महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मलखंब कोच है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, अभी महाराष्ट्र राज्य से जो भी संबंधित व्यक्ति होगा वो याद रखेगा कि इनका संबंध कहां से है। नेक्स्ट है रतन कहार, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, भादु लोक नायक हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं पार्वती बरुआ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत की पहली महिला महावत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पर जितने भी आपने महावत देखे होंगे वो पुरुष होते हैं, लेकिन ये महिला है, यानी फर्स्ट फीमेल
तो ये है पार्वती बरुआ जो कि असम राज्य से बिलोंग करते हैं। फिर है चामी मुर्मू जो कि झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं और ये प्रसिद्ध आदिवासी पर्यावरणविद हैं। इन दोनों का नाम आप याद रखना। नेक्स्ट है स्मृति रेखा चकमा जो कि त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करते हैं, जो कि त्रिपुरा की चकमा लोनलुम शॉल बुनकर हैं। ये शॉल यहां पर आप देख पा रहे शॉल पहने हुए हैं, विशेष रूप से इसके लिए जाने जाते हैं। ओम प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं, माचा थिएटर कलाकार हैं। दोस्तों नेक्स्ट आइए बात करते हैं सिक्किम राज्य से जॉर्डन लेप्चा की, जो कि लेप्चा जनजाति के बांस शिल्पकार हैं, बांस बनाते हैं। फिर है मणिपुर से मचिहान सासा जो कि उखरूल का लोंगपी कुम्हार है, उसके लिए यहाँ पे जाने जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको पूरे इंपॉर्टेंट पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में भी बता दिया है। अब जितनी भी लिस्ट अभी आने वाली है वो पूरी कंप्लीट लिस्ट होगी, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन से। तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते दसारी कोंडपा, तो तीसरी पीढ़ी के बुर्रा वीणा वादक है, ये है दसारी कोंडपा, तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल से, ये है चंद्र सूत्रधार, नेपाल चंद्र सूत्रधार, मरणोपरांत पद्मश्री मिला है। तीसरी पीढ़ी की छऊ मुखौटा निर्माता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उस मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है छऊ में, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा मैंने आपको इंपॉर्टेंट पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख पा रहे हैं, टोटल 110 व्यक्तियों की लिस्ट है। आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा स्टडी कर एप्लीकेशन पर, आप यहां से डाउनलोड कर लेना। ये पूरी देख पा रहे हैं आप, ये पूरी लिस्ट हमने आपके लिए बनाई है, ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर। आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, अब जरूरी जो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अब आपका टेस्ट भी होने वाला है, आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत सरकार के द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? तो आपने पढ़ा है व्हेन वर पद्म अवार्ड्स फर्स्ट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 1954 में दिए गए, 1954 में दिए गए। 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इस बार टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। आप आंसर कमेंट बॉक्स पे देते चलिएगा। 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण की जब हम बात करेंगे तो पद्म विभूषण से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, फिर तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। 2024 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को दिया गया है? तो पद्म भूषण की बात करें ना कि विभूषण की, तो यहां पे 17 लोगों को दिया गया है कि 17 लोगों को दिया गया है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस होता है, आप रिलेट करेंगे तो आपको याद रहेगा। और 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत हुई है, ठीक है। 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो इस बार 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितनी महिलाएं? 30 महिलाएं। कितने लोगों को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2024? तो टोटल 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, आपको मैंने बताया है। सुश्री वैजयंती माला बाली का संबंध किस राज्य से है जिन्हें पद्म विभूषण मिला है? तो 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, उनमें से एक है जयंती माला जी। तो जयंती माला का संबंध तमिलनाडु राज्य से। किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य से। श्री कोनिडेला चिरंजीवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक्टर है, अभिनेता है, आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों ये एक्टर हैं, कौन है? अभिनेता है। नेक्स्ट है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस क्षेत्र से है? पद्मा सुब्रमण्यम को भी पद्म विभूषण मिला है, इनका संबंध कला के क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? कला के क्षेत्र से, आर्ट के क्षेत्र से है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो मैंने आपको बताया था इनका निधन हो गया 15 अगस्त 2023 को, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। और दोस्तों ये है श्री बिंदेश्वर पाठक। भारत के कौन से भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो भारत के जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इनका नाम है, ये है एम वेंकैया नायडू। तो दोस्तों ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रह चुके जिन्हें यहाँ पर सामाजिक सेवा के लिए
पद्म विभूषण मिला है। 2024 का भारत रत्न पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? तो 2024 का भारत रत्न पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को मिला है, जो कि बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। फातिमा बीबी को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? देखिए, फातिमा बीबी आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की पहली जो है महिला जो है जज रही हैं, तो आप फातिमा बीबी के बारे में आपको पता है, महिला जस्टिस रही हैं, तो आप यहां पे याद रखिएगा इन्हें पद्म भूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण। मिथुन चक्रवर्ती का संबंध किस राज्य से है, जिन्हें अभी सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से? तो इनका संबंध किससे? वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। यांग लियू किस देश के हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो यांग लियू की हम बात करें तो ये ताइवान से हैं, जिन्हें यहां पे पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, राम नाईक का संबंध किस क्षेत्र से है जिन्हें पद्म विभूषण मिला है? तो राम नाईक का संबंध राजनीतिक क्षेत्र से है, पॉलिटिक्स क्षेत्र से है, जिन्हें पद्म विभूषण मिला। उषा उथप का संबंध किस क्षेत्र से जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला है? तो उषा उथप पॉप सिंगर हैं, गायिका हैं, इन्हें यहां पर क्या मिला है? पद्म पुरस्कार दिया गया है। पार्वती बरुआ किस राज्य से संबंधित हैं? पार्वती बरुआ की हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि भारत की पहली महिला महावत हैं ये, और ये असम राज्य से बिलोंग करती हैं। भारत की पहली महिला महावत हैं। चामी मुर्मू का संबंध किस राज्य से जिन्हें 2024 में पद्मश्री दिया गया है? तो चामी मुर्मू का संबंध झारखंड राज्य से है। किस राज्य से है? झारखंड राज्य से। संग थंकीमा किस राज्य की सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें 2024 में पद्मश्री दिया गया? तो संग थंकीमा की बात हम कर रहे हैं, तो मिजोरम राज्य से इनका संबंध है। किससे? मिजोरम। गुरविंदर सिंह का संबंध किस राज्य से है? 2024 में पद्मश्री दिया गया है, तो इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। 2024 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले यनुंग जमोह लेगो का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। माचा थिएटर कलाकार ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किस राज्य से है? 2024 का पद्मश्री मिला है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। किस राज्य से? मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। गद्दाम समैया संबंध, इनका संबंध किस राज्य से है? तो गद्दाम समैया का संबंध दोस्तों तेलंगाना राज्य से। किस राज्य से? तेलंगाना राज्य से इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट एमसीक्यू, जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न, हमने सारे प्रश्नों को कवर किया। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाने वाला पद्म पुरस्कार से। तो दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो था। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स पर बोलूंगा, आप इसका आंसर दें ताकि आपकी मेमोरी पावर और बढ़ सके। 2024 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को दिया गया है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आपको पहचानना है कि ये महिला कौन है, इन्हें क्या मिला है, इनके बारे में आपको विशेष रूप से 3 से 4 लाइनें लिखनी है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नए छात्र हैं तो हमने पूरे साल की ईयर बुक 2023 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की एक ईयरली ई बुक लॉन्च की है, जो हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, इंग्लिश माध्यम में भी उपलब्ध है। यहाँ पे टॉप 500 एमसीक्यू भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। हर महीने की मंथली मैगजीन भी हमने आपकी लॉन्च की है। हर महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये स्टडीगर एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवाई गई है। तो दोस्तों स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप ई बुक सेक्शन में जाना, वहां पर आपको ये मंथली करंट अफेयर्स हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, ल्यूसेंट की पीडीएफ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ, यूपी पीडीएफ, ईयरली ई बुक, ये सब कुछ आपको एक ही क्लास, सारी क्लास का पीडीएफ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, इन सब का लिंक आपको यहां पे दिया गया है, आप वहां से आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।